शांति। आज की मुरली स्टोरी है संकल्पों का प्रभाव। एक साधु गांव-गांव में फिरकर उपदेश देता था। एक दिन जब वो एक गांव में फिरकर ये उपदेश दे रहा था कि व्यक्ति के संकल्पों पर ही उसका स्वभाव बनता है, तो एक व्यक्ति को लगा कि किसी व्यक्ति का संकल्पों के आधार पर कैसे स्वभाव बनेगा। उसने साधु को इस शंका का समाधान करने के लिए कहा। साधु ने उससे कहा कि तुम 3 मास अपने को एक भैंस समझकर हर कर्म करो, खाते पीते चलते फिरते तुम अपने को एक भैंस निश्चित करो, बिना क्यों क्या कहे। तो उस व्यक्ति ने अपने को भैंस समझना शुरू कर दिया। वो खाना खाता तो समझता मैं भैंस घास खा रही हूँ, और वो हर कर्म करते अपने को भैंस ही समझता था। फिर 3 महीने बाद जब वो साधु उस गांव में उस व्यक्ति से मिलने आया, तो साधु दरवाजे के बाहर था और व्यक्ति दरवाजे के अंदर। दरवाजा आधा खुला आधा बंद था। तो साधु ने उस व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। अब तक उस व्यक्ति को ये विस्मृति हो चुकी थी कि वो एक मनुष्य भी है। उसने कहा, मैं तो एक मोटी भैंस हूँ, मैं इतने छोटे दरवाजे से कैसे आऊंगा, ये दरवाजा तो आधा खुला हुआ है। वैसे एक व्यक्ति आधे खुले दरवाजे से भी बाहर निकल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का भैंस समझने के कारण वैसा ही स्वभाव बन गया था। तो साधु ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, अब तुम समझे कि संकल्पों के आधार पर कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि साधु जी सही कह रहे थे। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो हमें वैसा ही फल मिलता है, ऐसे संकल्प भी एक बीज है। जैसा हम संकल्प रूपी बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। माना हमारा व्यक्तित्व वैसा बन जाता है, तो हमें हमेशा जीवन में अच्छे संकल्प करने चाहिए, कभी नेगेटिव संकल्प नहीं करने चाहिए। जब हम अपनी श्रेष्ठता, दैवी गुणों को खो बैठते हैं, तो शिव पिता परमात्मा के हमें अपनी ही श्रेष्ठता का स्मृति दिलाते हैं, हमें अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान दिलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।